नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया लोकार्पण। कई स्वास्थ्य परिषदों को एक सिस्टम पर लाने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। सोनीपत में सुबह सुबह ईडी की दस्तक। बिल्डर जोनी त्यागी के आवास ठिकानों पर पहुंची टीम। सीआरपीएफ के जवान भी साथ रहे मौजूद। हरियाणा में एसआईआर की तैयारी। भाजपा ने किया कमेटी का गठन। असंध विधायक योगेंद्र राणा की अध्यक्षता में काम करेगी कमेटी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल्स का लोकार्पण किया। इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर एक साथ कई स्वास्थ्य परिषदों को एक ही सिस्टम पर लाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल से मेडिकल परिषद, डेंटल परिषद, फार्मेसी परिषद, आयुष और होम्योपैथी परिषद और अन्य स्वास्थ्य परिषदों से संबंधित विभिन्न परिषदों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रदेश में रजिस्टर्ड लगभग 1,05,000 स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले युवक युवतियों को बेहतर सेवा देने के लिए विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परिषदों के लिए इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और जॉब पोर्टल को भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अब फार्मेसी, डेंटल सहित 5 परिषदों में युवक युवतियों को पंजीकरण आसानी से हो जाएगा। सोनीपत में आज फिर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दस्तक दी। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सोनीपत के बिल्डर जोनी त्यागी के आवास और ठिकानों पर पहुंची। टीम की सोनीपत के सेक्टर 14 में स्थित मकान पर छापेमारी की गई और टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मकान में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक जोनी त्यागी सोनीपत के गांव राई का रहने वाला है और अभी छापेमारी के पीछे के कारणों का कहीं सही खुल के खुलासा नहीं हो पाया है। सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम के अधिकारी जोनी त्यागी के और उसके परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। हरियाणा में भी चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का विशेष केंद्र पुनरीक्षण एसआईआर होने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मतदाता सूचियों के मिलान के दौरान 29 लाख के लगभग मतदाताओं को संदिग्ध कैटेगरी में डाला गया है। ऐसे सभी मतदाताओं की नई सर्वे से जांच और मिलान होगा। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा भाजपा ने एसआईआर को लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है और असंध विधायक योगेंद्र राणा की अध्यक्षता में बनाएगी 5 सदस्यीय कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव, पूर्व प्रदेश सचिव मनीष यादव और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुलेख डीडवाड़ा को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। यह कमेटी एसआईआर के संचालन के समय आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगी। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर इसलिए करवाया जाता है ताकि फर्जी वोटरों को लिस्ट से बाहर किया जा सके। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के समय प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक थी। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी वोट चोरी के आरोप लगातार लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा के मुकाबले तैयारियों में कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। भाजपा ने एसआईआर को लेकर कमेटी का गठन करके संकेत दे दिए हैं कि पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी देने के साथ ही इसे लागू कर दिया है। इसके तहत अब छोटे मोटे अपराधों में लोगों की अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि जुर्माना अदा कर कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार ने 17 विभागों से संबंधित 42 राज्य अधिनियमों की कुल 164 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है और यह संशोधित कानून 30 अक्टूबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति के बाद न्यूनतम जुर्माने की राशि में 10% की वृद्धि की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि समय पर जमा नहीं करवाता है तो वह राशि भूस राजस्व को भांति ही वसूल कर ली जाएगी। अधिनियम से अपील का भी प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई सफाई कर्मचारी बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पानी की पाइपलाइन तोड़ने या जल स्रोत को प्रदूषित करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
हरियाणा के युवाओं को बड़ी वारदातों में शामिल करने के लिए विदेशी हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं और उन्हीं के साथ AK-47 जैसी हथियार भी उन्हीं का हिस्सा है। इनके खिलाफ सोनीपत एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शिकंजा कसे जा रहा है और साल 2020 में गांव जुआंग के रहने वाले सागर से AK-47 बरामदगी करने वाले युवक अमनदीप को सोनीपत प्रोडक्शन वारंट पर लेकर एसटीएफ यूनिट सोनीपत आई है। अमनदीप ने ही सागर को AK-47 उपलब्ध करवाई थी और अन्य हथियार दिए गए थे। सोनीपत एसटीएफ यूनिट ने अमनदीप को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। अमनदीप द्वारा हथियार उपलब्ध करवाने वाले बदमाशों पर छापेमारी सोनीपत यूनिट लगातार कर रही है और एसटीएफ सोनीपत को अमनदीप से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। अभी तक पूछताछ में उसने 2 अन्य आरोपियों के भी नाम लिए हैं। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी में दर्ज 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी के मामले में बिहार से पकड़े गए समस्तीपुर जिले के पूर्व भाजपा प्रवक्ता पंकज लाल कुमार समेत कौशल कुमार और रजनीश कुमार को जीआरपी ने अदालत में पेश किया। पुलिस ने सभी का रिमांड मंजूर किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर 35 लाख रुपए की बरामदगी भी की है। रिमांड में आरोपितों से जहां उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी, वहीं नकदी भी बरामद की गई है। माना जा रहा है कि अंतर्राज्यीय नेटवर्क को भी जीआरपी खंगालेगी। यह मामला काफी चर्चित रहा है, जबकि छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 6 लाख रुपए कैश, कार और गहने बरामद किए थे। यह ठगी रुपए दोगुने करने का झांसा देकर रची गई थी और अब तक सामने आया कि मास्टरमाइंड पंकज कुमार नकली नोटों का धंधा करता था। वह लोगों से नकदी लेता था और 2 से 3 गुना तक नकली नोट थमा देता था। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर अपराध की नई मिसाल सामने आई है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के निकट एक शख्स का शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के दिवाकर के रूप में हुई है, जिसके अज्ञात हमलावरों ने क्रूरता से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची। सोनीपत क्राइम ब्रांच की कई टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने दिवाकर के परिजनों को सूचित किया। मृतक मध्य प्रदेश का निवासी था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भिजवाया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है, जिसमें गला घोटने के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों ने शव को हाईवे के किनारे फेंक दिया था, जिससे यह साफ है कि हत्या कहीं और की गई है और यहाँ शव जलाकर छोड़ा गया है। सोनीपत पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के गवाहों के बयान और अन्य सुरागों को खंगाला जा रहा है। मेरठ रोड स्थित गांव शेखपुरा के पास रिंग रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव शेखपुरा निवासी संजय कंपनी में काम करता था और शाम को काम करके घर लौट रहा था। जैसे ही वह मेरठ रोड पर रिंग रोड पर पहुंचा तो एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में संजय की मौत हो गई। घटना के बारे में जैसे ही परिवार और रिश्तेदारों को पता चला तो शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसा कैसे हुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है। वो भी फैक्ट्री में काम करता है मेरे पास, तो उनका फ़ोन आया था भी अंकल का एक्सीडेंट ऐसे ऐसे करके 6:15 फैक्ट्री से निकला था। ये रिंग रोड जो नया बन रहा उससे जा रहा था, तो रिंग रोड पे इसके साथ हादसा हुआ। जो भी हुआ, जैसे जो ये टक्कर मार गया, कोई क्या कर गया क्या नहीं। तो नाइट में इसके लड़के की ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट में वो आ रहा था। उसका एक ही कंपनी में काम करते हैं? दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। उसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है लड़के की, तो लड़के नाइट शिफ्ट में आ रहा था तो उसको रास्ते में देखा भी किसी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वो रुक गया। उसने उसको पता तो था नहीं भी ये, देखा उसने उसका पिताजी है वो, तो वहाँ से उसको जैसे कैसे करके ये उठा के हॉस्पिटल में ले गए। क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं? ये नाम संजय है, शेखुपुरा गांव के रहने वाले हैं। शेखुपुरा सोहाना जो गाँव, वहाँ के रहने वाले हैं। वो सवाल पंप से काम करते थे, काफी समय से 20-25 साल से काम कर रहे थे। रानिया से इनेलो विधायक एवं आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला कैथल पहुंचे। कैथल में पहुंचने पर अर्जुन चौटाला का तितरा मोड़, अनाज मंडी, जखौली अड्डा और पिहोवा चौक, विश्वकर्मा चौक पर स्वागत किया गया। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला कैथल में ऊंट पर सवार होकर जनसंपर्क करने पहुंचे थे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।